तो ये जो है अलबासित हो। इसकी जहाँ तक फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर इंसान चाहता है कि उसके कामों में कुशादगी हो और किसी किस्म को रुकावट ना आए और काम उसके स्मूथ होते रहें, तो चाश्त की नमाज के बाद ये 10 मरतबा या बासित पढ़ के आसमान की तरफ 3 दफ़ा फूंके और हाथ उठा के दुआ कर ले। तो इशराक की नमाज के बाद का ये अमल मामूल में रखे और ये 71 डेज़ की नीयत से कर ले, इंशाल्लाह इसके काम कुशादा रहेंगे और किसी काम में कोई रुकावट अटकन नहीं आएगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये अगर कोई शख्स जो है 41 मरतबा 41 टाइम या बासित पढ़ के जो है अल्लाह से दुआ कर लिया करे हर नमाज के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला जी इसको हमेशा खुश रखेंगे, इसका दिल खुश रखेंगे। बज़ाहिर असबाब खुशी के ना भी हों, लेकिन ये फ़र्क महसूस करेगा और किसी किस्म का गम जो है इसके पास नहीं आएगा माशाअल्लाह। और एक फ़ायदा ये है कि इसका एक ख़त्म है, इसका ख़त्म 1.25 लाख का है और 3 दिन के अंदर ख़त्म करना है। लिहाजा 3 दिन के अंदर 1.25 लाख या बासितु का विर्द कर ले, तो 3 रात के अंदर ये भी ख़त्म कर ले। उसके बाद रोज़ाना जो है वो 100 मरतबा या बासितु का विर्द रखे किसी भी एक नमाज के बाद। तो ये ऐसा ज़बरदस्त अमल है कि ये ख़त्म जिसने पढ़ लिया उसको रिज़्क गैब से आएगा। अच्छा, हाँ, उसके रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे, उसको रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। अच्छा। और आज दुनिया के अंदर रिज़्क ही सबसे बड़ा मसला है, मईशत मईशत मईशत। बस यही एक नारा मुल्की सतह पर भी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी, इनफरादी सतह पर भी, हर आदमी बस वो 2 वक्त की रोटी के चक्कर में। तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क के दरवाजे खोलते हैं और रिज़्क का मफ़हूम तो आम है, उसे खाने पीने पे मामूल नहीं है, उसमें इंसान का कपड़ा लत्ता, मकान, दुकान, इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात, ख्वाहिशात, क्या कुछ है, तमाम के तमाम अर्ज़ाक़ जो है अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए आसान कर देता है। लेकिन ये बासी तुझे है, उसका तरीक़ा ये कि जब ये शुरू करना चाहे कोई, तो पहले 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद जो है वो 13 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़े, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। ये पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से तमाम दुनिया के औलिया कामिलीन को और तमाम पिछले जो है अंबिया इकराम की अरवाह मुक़द्दसा को उसका सवाब पहुँचा दे। अच्छा। और दुआ कर ली, या अल्लाह इन सब की रूहानी तवज्जुहात भी अता फरमा, और ये मैं अमल करने लगा हूँ, ये ख़त्म पढ़ने लगा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से इसको कबूल फरमा। ये करके अब ये या बासितों का विर्द शुरू कर दे। रोज़ाना की जो भी तादाद हो 3 दिन के अंदर उसको ख़त्म करना है। ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये तफसीली लंबी दुआ कर ले अपने लिए, उसके बाद रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लिया करे, फिर देखे कि रिज़्क के ख़जाने कैसे इसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। ये इसका बड़ा फ़ायदा। और एक फ़ायदे कि अगर किसी को मुसीबतें, परेशानियाँ और अंदर बाहर की टेंशनें सता रखी हैं और वो उससे छुटकारा नहीं पाता, तो उसको चाहिए 141 मरतबा 141 टाइम ये जो है या बासितों का विर्द करे, अव्वल आखिर जो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। हाँ, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकता है, वरना कोई भी छोटा दुरूद जो है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकता है, या वो जो दुरूद शरीफ मैं बताया करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबी अल्फ़ अल्फ़ी मर्रतिन, तो ये भी पढ़ सकता है। तो ये पढ़े अव्वल 100 मरतबा, दरमियान में 141 टाइम ये पढ़े या बासितु। इंशाअल्लाह जो किसी भी किस्म की मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशनें, बीमारियाँ अल्लाह तबारक व तआला निजात दे देते हैं। अच्छा। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, ख्वाब में अगर ये नाम देखा और सुना तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी तंगियों को कुशादगी में बदल देंगे। अगर रिज़्क की तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी, अगर शादी ब्याह के हवाले से मसाइल हैं, क्योंकि इसके फ़वाइद में ये फ़ायदा भी है कि अगर शादी और रिश्ता नहीं होता और नसीब नहीं खुलते बेटी के, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त में तासीर है। 1100 मरतबा पढ़ना है, 1100 टाइम जो या बासितों को विर्द करें। ईशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये पढ़ के वो बच्ची खुद पढ़े या उसकी माँ या दोनों पढ़ सकते हैं, पढ़ के जो है नेक और अच्छे रिश्ते की दुआ करें। ज़बरदस्त है कि 41 डेज़ करना है, उससे पहले नसीब खुल जाएंगे और बेहतरीन रिश्ता नसीब हो जाता है।